शुरू हो गई मामो। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली नोट्स में। मैं हूं सौरभ पाठक और आज डेट है 8 अक्टूबर 2020 और डे है इंडियन एयरफोर्स डे। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 7 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस या वर्ल्ड कॉटन डे मनाने का प्रमुख उद्देश्य कपास के फायदों के बारे में और उत्पादन आदि के बारे में बताना है। इस दिन की घोषणा 7 अक्टूबर 2019 को जेनेवा में WTO द्वारा की गई थी। WTO के बारे में जान लेते हैं। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके महानिदेशक रोबर्टो अजेविडो हैं। अगला प्रश्न, किस बैंक ने LAS ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ICICI बैंक ने। LAS यानी कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए ICICI बैंक ने नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया। यह डेबिट कार्ड वीज़ा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इस कार्ड की अधिकतम दैनिक लेन देन सीमा POS और ऑनलाइन पर 3 लाख होगी। क्योंकि यह प्रश्न ICICI बैंक से संबंधित है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना जून 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान के चेयरमैन और अध्यक्ष संदीप बख्शी जी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में SBI के नए चेयरमैन कौन बने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दिनेश कुमार खारा जी। ये आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के चेयरमैन रहेंगे। इनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर से प्रभावी है। खारा जी वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडरीज के प्रभावी निर्देशक हैं। ये वर्तमान SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार जी का स्थान लेंगे। क्योंकि यह प्रश्न SBI से रिलेटेड है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, इंडियन कोस्ट गार्ड की किस अपतटीय गश्ती पोत का जलावतरण हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विग्रह। इंडियन कोस्ट गार्ड की 7वीं अपतटीय गश्ती पोत विग्रह का औपचारिक रूप से तमिलनाडु के चेन्नई में कट्टुपल्ली बंदरगाह पर जलावतरण हुआ। यह गश्ती पोत 98 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी तथा इसमें 3.6 मीटर ड्राफ्ट और इसमें 5000 नॉटिकल मील की रेंज है। इसमें 14 चालक दल और 102 अधीनस्थ अधिकारियों सहित 102 चालक दल होंगे। इसका जीवन काल 25 वर्ष से भी अधिक होने की उम्मीद है। क्योंकि यह प्रश्न इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक कृष्णा स्वामी नटराजन जी हैं। अगला प्रश्न, भारत की किस कंप्यूटर को CDAC विकसित करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है परम सिद्धि AI को। CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग SPCAI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI को विकसित करेगा। यह पहल भारत को वैश्विक AI सुपर कंप्यूटिंग रिसर्च और इनोवेशन के शीर्ष देशों के साथ लाकर खड़ा कर देगी। इस पहल की अगुवाई CDAC के वैज्ञानिक और कार्यक्रम निर्देशक अभिषेक दास ने की। क्योंकि यह प्रश्न CDAC से रिलेटेड है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय पुणे में है। इसके महानिदेशक हेमंत दरबारी जी हैं। अगला प्रश्न, केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार 2020 कितने लोगों को मिला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 या 2। यह पुरस्कार जीनोम एडिटिंग नई पद्धति खोजने के लिए इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर A डोडना को दिया गया। यह नोबेल प्राइज रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न, BCAS के नए महानिदेशक कौन होंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है MA गणपति। ये BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी अर्थात नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक होंगे। ये उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं। इनकी सेवानिवृत्ति 29 फरवरी 2024 तक के कार्यकाल के लिए होगी। क्योंकि यह प्रश्न BCAS से रिलेटेड है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, भारत म्यांमार ने किस बंदरगाह के 2021 में चालू होने की संभावना जताई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सितवे यानी कि सितवे बंदरगाह। भारत और म्यांमार 2021 की पहली तिमाही तक म्यांमार के राखाइन राज्य में बन रहे सितवे बंदरगाह को चालू करने की दिशा में है। यह बंदरगाह
कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का हिस्सा है, जिसे भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि यह प्रश्न म्यांमार से रिलेटेड है तो इसके बारे में जान लेते हैं। म्यांमार किस कंटिनेंट या महाद्वीप में? एशिया में है। यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम नेपिदा है। इसकी यहाँ की करेंसी का नाम बर्मी क्यात है और यहाँ के प्रेसिडेंट विन मिंट जी हैं। अगला प्रश्न, नई एमपीसी हेतु कितने सदस्यों का चयन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। ये 3 अर्थशास्त्री आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े को एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अर्थात मौद्रिक नीति समिति के नए सदस्यों के रूप में नामित किया गया है। यह कदम चेतन घाटे, पामी दुआ और रविंद्र ढोलकिया का कार्यकाल समाप्त होने पर उठाया गया है। अगला प्रश्न, किसने कृषि विकास के लिए आईएफएफसीओ के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रसार भारती। एमओयू के अनुसार डीडी किसान 30 मिनट के कार्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से कृषि क्षेत्र के विभिन्न नवीन तकनीकों को आसान भाषा में प्रसारित करेगा। यह 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में भी मदद करेगा। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान के किस क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नजीब तारकई। इनका निधन एक सड़क दुर्घटना में हो गया। इन्होंने 2014 के टी20 विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद अफगानिस्तान के लिए 12 टी20 इंटरनेशनल मैच ही खेले थे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विशाल आनंद। ये 1976 के सुपरहिट गीत और फिल्म चलते चलते से प्रसिद्ध हुए थे। इनका वास्तविक नाम भीष्म कोहली था। इन्होंने 11 हिंदी फिल्मों जैसे कि हिंदुस्तान की कसम और टैक्सी ड्राइवर में अभिनय किया था। इन्होंने एक्शन के अलावा कुछ फिल्मों में निर्देशन और प्रोड्यूसन भी किया था। इस वीडियो में किसी भी प्रकार के संशोधन और सुझाव की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर नए नए जुड़े, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।